अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूं तो मतीउल्लाह जान आपको पीटीआई पर तनकीद करते दिखाई देंगे और उन्हें पीटीआई के बहुत से कामों से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया, इस पर मतीउल्लाह जान ने सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया और उनके फैसले को रोंद कर रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे तो नसीम बहुत अफसोस हुआ कि एक सियासी जमात के अंदरूनी इंतखाबात के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सरबराह और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये पूछ रहे थे कि आपकी सियासी जमात के आइन के अंदर क्या है कि आपका कागजात नामजदगी कैसा होता है, आपने इलेक्शन के शेड्यूल क्या था आपका। मुझे अफसोस इस वजह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किसी सियासी जमात के आइन के ऊपर हल्फ नहीं उठाया होता और ना ही सियासी जमात के आइन का दिफा करने की कसम उठाई होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सियासी जमातों के अंदरूनी इंतखाबात के हवाले से इस हद तक जाना ही नहीं चाहिए। ये वो फैक्ट्स हैं जो कि बड़े शौक से हमारे मौजूद चीफ जस्टिस जानने की कोशिश कर रहे थे कि फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है फैक्ट इकट्ठा करने बैठ जाए तो जो नीचे अदालतें हैं उनको घर भेज दें। उन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के कह रहे हैं कि पहले फैक्ट बताएं क्या है। फैक्ट के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि आईन पाकिस्तान में जो आर्टिकल 17 है वो उसकी तशरीह करें और बताएं कि अगर किसी पार्टी ने इलेक्शन नहीं भी कराए या किसी एक पार्टी ने नहीं कराए तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको इलेक्शन से आउट कर दो, उसका इलेक्शन का निशान छीन लो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई कल सुप्रीम कोर्ट का तराजू उठा के, जो इंसाफ का तराजू बाहर में लगाया हुआ है, वो उठा के फेंक दे कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये तराजू निशान नहीं होगा। निशान एक सिंबल है, आम लोगों को राइट टू फ्रेंचाइज है, उनका वोट डालने के लिए एक फैसिलिटी है। आप पूरी पार्टी को कैसे पनिश कर सकते हैं? आप जुर्माना कर दें और ये सिर्फ बात इलेक्शन कमीशन तक रहनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना ही नहीं चाहिए नसीम। और ये जिन लोगों ने ये कानून बनाया पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उन्होंने यकीनन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है सियासतदानों ने। इन्होंने अब सियासी जमातों के अंदर भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता खोला है, तो ये मामला नहीं आना चाहिए था। और आखिरी बात, ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए था कि इलेक्शन से आप चंद महीने पहले एक सियासी जमात को पकड़ के उसके इलेक्शन को लेके बैठ गए। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है या इलेक्शन एक्ट है उसको रीड इन करके एक डेडलाइन मुकर्रर कर दें कि किसी भी पार्टी को इलेक्शन से साल या 2 साल पहले बिल्कुल उसके इलेक्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें और ये रीड इन कर लें, उन्हें बता दें, डेडलाइन कर दें और ज्यादा से ज्यादा उसको जुर्माना कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक सियासी जमात को पकड़ के आप उसका जो है उसका तिया पांचा कर रहे हैं और बाकी सियासी जमातें, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा नून लीग में कैसे इलेक्शंस होते हैं। वहां पे तो देगें पकती हैं, ताजपोशी होती है, स्टेज पे एक बंदा बैठता है और वो सदर हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है। पीपल पार्टी में कैसे इलेक्शंस होते हैं? तो क्या आज तक ऐसी स्क्रूटनी किसी दूसरी सियासी जमात की हुई है? उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हिस्सा बना के क्या आप सियासी जमात के आइन को तब्दील करने का भी उनको इख्तियार उनसे छीन रहे हैं? पॉइंट इज वेरी क्लियर जी। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान ने क्या खूब बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन का हल्फ लिया है, ना कि सियासी पार्टीज के आइन का। इसलिए सियासी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन तक ही महदूद रखना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें इन्वॉल्व होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद फैक्ट्स की बात करते रहे कि मुझे फैक्ट्स बताएं और ऐसे ऐसे सवालात पूछते रहे जो सवालात पूछने बनते ही नहीं थे। नाज़रीन, ये पीटीआई का हक था कि उसे सिंबल दिया जाए, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल ग्राउंड पर पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया, इस पर मतीउल्लाह जान का कहना था अगर कल किसी को एतराज होता है कि सुप्रीम कोर्ट का सिंबल तराजू इनके पास नहीं होना चाहिए और वो इनसे छीन लिया जाता है तो इन्हें कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पीटीआई से उनका सिंबल बल्ला छीन लिया गया तो पीटीआई को कितना बुरा फील हो रहा होगा, ये तो हम समझ ही सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, असल मसला तो ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी जिनमें हामिद मीर भी शामिल हैं, उन सबका यही कहना है कि नवाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों एक ही पेज पर हैं। ये दोनों मिलकर सहूलतकारों की मदद से पीटीआई को और इमरान खान को नुक्कड़ में लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए पीटीआई के खिलाफ ये फैसला दिया और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। नाज़रीन, तमाम सहाफियों का भी यही मौक़िफ़ है, ना सिर्फ सहाफियों का बल्कि अवाम का भी यही तासुर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इंतकाम की आग को पूरा करने के लिए पीटीआई से बल्ला छीन लिया। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।